हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया, देन अभी तक हमारे पास पेमेंट का लिंक नहीं आया, वेबसाइट पे अपग्रेड का फीचर नहीं आया। क्या करें हम? क्या हमारे प्रॉब्लम लॉगिन में है या हमारे डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है? ये सभी क्वेश्चंस आपके हैं जो आपने पूछे हैं। मैं अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूँ। और भी क्या क्वेश्चन थे कि मैं अगर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग को स्किप कर देता हूँ, मतलब मैं यहाँ पे भाग नहीं लेता हूँ, ना डॉक्यूमेंट अपलोड करता हूँ, ना यहाँ पे अपनी फीस जमा करता हूँ, मैं तो डायरेक्ट सेकेंड राउंड में जाऊँगा। क्या ऐसा हो सकता है? इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्त, इस चैनल का पहला रूल है वीडियो में आने से पहले लाइक कर देना, देन वीडियो एंजॉय करना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी पे सब्सक्राइब आपको कर लेना है। हम देखने वाले हैं आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो आपने पूछे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट हैं। सबके डाउट्स, कॉमन डाउट्स इकट्ठा मिला के ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो इस वीडियो को अच्छे से एंड तक देखिएगा और पूरा एंजॉय करिएगा। आईसीआर की काउंसलिंग पे स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको एक वीडियो बताया था जिसमें रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, देन आपका अलॉटमेंट, यहाँ तक मैंने आपको चीज़ें बता दी थी। उसके बाद एक काउंसलिंग शेड्यूल वाला वीडियो बताया था जिसमें आपका काउंसलिंग शेड्यूल, उसके बाद एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाला, डॉक्यूमेंट आपको कैसे अपलोड करने हैं, सारा कुछ मैं बता चुका हूं। तो उन वीडियोस को आप जरूर चेक कर लेना। अब यहाँ पे हम क्या बात करने वाले हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद क्या होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हमें तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड ही नहीं करने, हमें बस अगले राउंड में भेज दो कैसे भी करके। तो दोस्त, मैं आपको सबसे पहले एक बेसिक टर्म बता देता हूँ जिसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का क्या मतलब होता है? रिपोर्टिंग का मतलब होता है हमें कोई यूनिवर्सिटी मिली है तो हम उस यूनिवर्सिटी में जाके रिपोर्ट कर दिए हैं। कोविड है इसलिए ये प्रोसेस ऑनलाइन है, ऑनलाइन प्रोसेस है, लेकिन जो प्रोफार्मा था, प्रोफार्मा मतलब जो स्टेप था वो वैसा का वैसा ही है। सबसे पहला स्टेप होता है डॉक्यूमेंट अपलोड करना, मतलब जब हम जाते थे तो वही रिपोर्टिंग। तो यहाँ पे हम एक वर्ड जोड़ लेते हैं, ऑनलाइन रिपोर्टिंग। ऑनलाइन रिपोर्टिंग का पहला सिद्धांत है हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना ही करना है। अगर हमें दूसरे के लिए एलिजिबल होना है या तीसरे के लिए एलिजिबल होना है या पहले में हमें कोई कॉलेज लेना है या अपग्रेड करना है, तो पहला स्टेप डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। नहीं करना है मत करिए, तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। ना आपको पहला वाला अलॉटमेंट मिलेगा, ना सेकेंड, ना थर्ड, ना कोई भी फर्दर। मॉपअप की बात आती है तो मॉपअप जब होगा तब मैं आपको बता दूंगा कैसे होता है, क्या होता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं काउंसलिंग के 3 राउंड की बात। तो अगर यहाँ पे पहले राउंड में अगर आपको अलॉटमेंट मिल चुका है, अगर आपको अलॉटमेंट मिला है, तो पहला स्टेप है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। दोस्तों, अगर फर्स्ट राउंड में आपको कोई यूनिवर्सिटी अलॉट नहीं हुई है, देन आपकी जो नेक्स्ट राउंड आने वाली है उसमें अलॉटमेंट आपको मिलता है, तो प्रोसेस सारी कुछ यही रहने वाली है। नॉट अलॉटेड लिख के आ रहा है तो आपको क्या करना है, लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूं, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। नॉट कंसीडर्ड लिखा आ रहा है तो उसके लिए मैंने वीडियो बना के रखा है। तो यहाँ पे हम देखें, पहला स्टेप हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए। चलिए, आपने बोला हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, ये हो गई अच्छी वाली बात, अच्छे स्टूडेंट्स हैं आप, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए। अगर मान लीजिए हमें कॉलेज ही नहीं चाहिए आईसीआर से, हमको इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी, देन आप डॉक्यूमेंट मत अपलोड करो। सिंपल सी बात है, आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। ठीक है, काउंसलिंग से बाहर मतलब अगले राउंड में आपके लिए नॉट कंसीडर्ड लिख के आ जाएगा, मतलब आप अगले राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे बात आती है हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए। चलिए, आपने बोला तो हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लिए, अब क्या करना है? अब तो हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है, मतलब लॉगिन पे हम जाते हैं, अपने कैंडिडेट लॉगिन पे लॉगिन करते हैं तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है। अब हम क्या करें? तो हमें क्या करना है, सिंपल वेट करना है। इंतज़ार, इंतज़ार सबसे अच्छा होता है। आपको लग रहा होगा इंतज़ार बहुत बुरा होता है, लेकिन इंतज़ार सबसे अच्छा होता है। तो यहाँ पे हमें इंतज़ार करना है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं ये सारे जाएंगे कहाँ पे? यूनिवर्सिटी के पास जो आपको अलॉट हुई है, अलॉटेड यूनिवर्सिटी। तो उस अलॉटेड यूनिवर्सिटी पे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके देखेंगे। क्या दिक्कत है भाई, यहाँ पे जो आपने डॉक्यूमेंट्स बता के रखे हैं, जो आपने अपलोड किए हैं, वैसी ही डिटेल्स आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करी थी क्या? जैसे ही हम डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले ऑप्शन पे जाते हैं, देन हमें अपनी बेसिक डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स दिखती हैं। वहीं से आपकी डॉक्यूमेंट्स को मिलाया जाएगा, मतलब जो डिटेल आपने यहाँ पे बता के रखा है एप्लीकेशन फॉर्म में, क्या आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच करती है? करती है तो कोई दिक्कत नहीं, यूनिवर्सिटी उनको वेरीफाई कर लेगी, देन आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार वेरिफिकेशन हो गया, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया यूनिवर्सिटी के द्वारा, देन आपको अगला स्टेप फॉलो करना है। वो क्या है? होता क्या है कि जिस यूनिवर्सिटी में वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं थोड़े तेज तर्रार होते हैं, मतलब
जल्दी काम निपटाते हैं उनका जल्दी वेरिफिकेशन हो जाएगा। जहाँ पे थोड़ा सा ढील डाल चलता है, उनके जो ऑफिशियल्स हैं उनको व्हाट्सएप के अलावा कुछ आता नहीं है, कैसे वेरिफिकेशन करना है, कैसे खोलना है, कुछ उनको पता नहीं है, तो उनको थोड़ा सा टाइम लगता है सीखने में, समझने में। तो उनका आपका 12 से 24 घंटे लग सकता है वेरिफिकेशन में, आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं जिस दिन भी। तो दोस्त यहाँ पे अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है, आपको थोड़ा सा वेट करना है। जिन्होंने कल डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया था उनका करीब करीब सबका ही वेरिफिकेशन हो गया है। और उनका नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपके पास नेक्स्ट स्टेप ऐसा आएगा, जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी के द्वारा कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, पहला एडमिशन का, दूसरा अपग्रेडेशन का। तो यहाँ पे दो ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है। अपग्रेड का मतलब होता है कि आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आपकी चॉइसेस वापस से उसी तरह देखी जाएंगी और आपकी अलॉटेड जो यूनिवर्सिटी है उसके ऊपर आपको चॉइसेस मिलने वाली हैं। अपग्रेड के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं, तो उसके लिए टेंशन ना लीजिए। यहाँ पे हम देख रहे थे बेसिक स्टेप्स, एडमिशन और अपग्रेड, दोनों में से आपको एक चूज करना है। दोनों में से एक चूज करने के बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस जो 10,000 है उसको पे करना ही पड़ेगा। अपग्रेड करना है तो भी 10,000 पे करना पड़ेगा, सीट लेना है तो भी 10,000 पे करना पड़ेगा। यहाँ पे मान लीजिए हमने 10,000 पे कर दिया, चलिए आपने बोला तो हमने 10,000 पे कर दिया और अपग्रेड कर दिया, तो क्या हमें सेकेंड राउंड में भी यही पैसा लगेगा वापस से? नहीं। आपका एक बार पैसा आपने भर दिया 10,000, तो आपको आगे किसी भी राउंड में कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, ऐसा रूल है, ऐसा आईसीआर कहता है, मैं नहीं कह रहा, ऐसा आईसीआर कहता है। ठीक है, तो आपने अपग्रेड पे लगा दिया। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी डाउट था, हम अपग्रेड करना चाहते हैं तो क्या पैसा जमा करना जरूरी है? बिल्कुल, आपका एडमिशन लेना हो या अपग्रेड करना हो, पैसा आपको जमा करना पड़ेगा। अब ये नॉन रिफंडेबल है या रिफंडेबल है, तो आपने अपने अलॉटमेंट लेटर में देखा होगा कि नवंबर के पहले आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपकी 100% फीस वापस आ जाएगी, 10,000 की 10,000, और दिसंबर के पहले आप करेंगे तो आपकी 10% काट के 9,000 रुपए आपकी वापस आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह ये हो गया रिफंडेबल। अब इसके बाद क्या होगा, मान लीजिए 2021 हो गया, तो अब ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर। यूनिवर्सिटी आपका पैसा लौटा भी सकती है और पूरा खा भी सकती है, यूनिवर्सिटी के ऊपर है। यूनिवर्सिटी से अब बात करिए, अगर वो बोलते हैं कि हम आपका पैसा लौटा देंगे तो बिल्कुल आराम से जाइए वहाँ पे एडमिशन ले लीजिए, वो पैसा आपका लौटा देंगे। ये आपको पर्सनली बात करनी है किससे? यूनिवर्सिटी से। और वहाँ पे रजिस्ट्रार के नंबर दिए गए हैं, अल्टरनेट फ़ोन नंबर दिए गए, उनका यूज़ करिए। ठीक है, हम कहाँ पे थे? हम थे अपग्रेडेशन पे और एडमिशन पे। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ चालू होती हैं, थोड़ी सी चालू मतलब क्या होता है कि वो बोलती है कि आप अपग्रेड करोगे तो आपकी ये वाली भी सीट चली जाएगी, ऐसा बोलते हैं कुछ लोग। यूनिवर्सिटी के ये ऑफिशियल्स की मैं बात बता रहा हूँ। और कुछ ऐसा भी बोलते हैं, और कुछ तो अपग्रेड करते ही नहीं हैं। मान लीजिए आपने उनको बोला कि आप अपग्रेड कर दो, या हम अपग्रेड करना चाहते हैं, तो वो कई बार अपग्रेड नहीं करते हैं। पहले ऐसा होता था, लेकिन अभी क्या है? अभी क्या है कि आपके ही आईडी पे, आपके ही लॉगिन आईडी पे ही अपग्रेड का फीचर है, वो अपग्रेड नहीं कर सकते हैं, आप ही अपग्रेड कर सकते हो, और आप ही अपने राजा हो, किंग हो अपने इसके अलॉटमेंट के, आप जो चाहो वो कर सकते हो, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आपको जब तक ऐसा नहीं दिखेगा, ऐसा मतलब जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, तब तक आप मत समझना कि हमारा अपग्रेडेशन हो गया है। अपग्रेडेशन का मतलब है आपके रिमार्क पे ऐसा कुछ लिख के आ जाएगा, तो आप समझ जाना कि हाँ हमारा अपग्रेडेशन हो गया है। 3 स्टेप मैंने आपको कौन कौन से बताए। पहला स्टेप, यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। दूसरा स्टेप, आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको अपनी फीस जमा करनी है 10,000, और सेलेक्ट करना है कि हमें अपग्रेड करना है या यहाँ पे एडमिशन लेना है। लास्ट स्टेप, हमें अपना रिमार्क चेक कर लेना है, हमारा अपग्रेड हुआ है या हमारा एडमिशन हुआ है। ठीक है, अपग्रेड का मतलब है कि आपका ये जो सीट है, आपको जो मिली है यहाँ पे अलॉटमेंट सीट, ये सिक्योर्ड हो जाएगी। कब तक? जब तक आपको कोई दूसरी नई यूनिवर्सिटी नहीं मिल जाती है, सिंपल सी बात है। बाकी हम अपग्रेड के लिए दूसरे वीडियो में अच्छे से जानने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें कर ली, हम एलिजिबल हो गए सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में। अब सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में अगर आपको कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ था फर्स्ट राउंड में, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोसेस फॉलो करनी है। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई भी यूनिवर्सिटी अलॉट नहीं हुई थी, तो यही तीनों स्टेप आपको फॉलो करने हैं। समझ गए? अगर मान लीजिए आपने पहले स्टेप्स फॉलो कर लिए हैं, आप अपग्रेड करने के बाद गए हैं सेकेंड राउंड में, तो आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं? ना तो आपको फीस जमा करनी है,
ना तो आपको अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेप हम हटा देते हैं, ये तीनों स्टेप हटा देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास बस एक ऑप्शन रहेगा, या तो हम यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं या तो हम वापस से अपग्रेड करना चाहते हैं। दो ऑप्शन, जिनका पहले एडमिशन हो गया उनके पास दो ऑप्शन रहेंगे, जिनको फर्स्ट बार यहाँ पे सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट होगा उनको वापस से यही स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। यहाँ पे हमें एडमिशन लेना है तो एडमिशन हम ले सकते हैं सिंपल, अपग्रेड करना है तो वापस से हम अपग्रेड कर सकते हैं थर्ड राउंड के लिए, अपग्रेड कर देंगे तो हम वापस से थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, थर्ड राउंड की काउंसलिंग के लिए। थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में क्या अपग्रेड हो सकता है? बिल्कुल नहीं। थर्ड राउंड में जो भी आपको सीट मिलेगी वही आपको लेनी पड़ेगी। समझ गए मेरी बात? बिल्कुल समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें वापस से फीस जमा करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लास्ट स्टेप हमें क्या करना है, अब जो भी मिला है उसी में हमें संतुष्ट होना पड़ेगा अपग्रेड होने के बाद, ठीक है। आई होप आपको काउंसलिंग का डिटेल स्टेप पता चल गया होगा कि हाँ अभी ऐसा होने वाला है, अभी नेक्स्ट ऐसा होने वाला है और आगे ऐसा होने वाला है। अपग्रेड कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्त चैनल पे ऐसे ही बने रहे, अपना प्यार बनाए रखे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटा दबा देना, जिससे नोटिफिकेशन मिल जाए। ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट करना, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। सिंपल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहें कृषि क्रांति यूट्यूब चैनल सचेत आनंद के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।